तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो आप फॉर्मूले को सीखिए, याद कीजिए, और उसको सबका प्रूफ तो बता ही दिया हूँ, तो समझा भी आपको दिया है पूरे लेक्चर में, है ना। तो आपको क्या करना है, उसको याद करना है बोल बोल कर, ठीक है। तो आप याद कीजिए। और चलिए अब आज हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, हाफ एंगल वाला, इसी को हाफ एंगल में, ठीक। तो मेरा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पढ़ाई करना, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं। आज पहले फॉर्मूला याद करो। आज आप लोग मेरे साथ, जो भी बच्चे कभी जब भी आपके पास मेरा ये लेक्चर पहुँचे तो कृपया आप अपना प्यार देना नहीं भूलना। और जहाँ तक नहीं समझ में आए, आपको कुछ कमी नज़र आए या बहुत बेकार लगे, तो आप बिल्कुल विरोध करना, उसका स्वागत है, ठीक है। और अच्छा लगे तो अच्छा कहना, ठीक है। चलिए, तो ये बात करते हैं फॉर्मूला की, ठीक है। इसको याद कर लेते हैं। इसका प्रूफ पिछले लेक्चर में मैं आप लोग सबको, है ना, क्लियर हो गया होगा इसका। अब हम लोग करते हैं, इसको याद करते हैं, लिखते हैं। पहला है कि cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला देख रहे हो ना। दूसरा फॉर्मूला बोलो, मेरे साथ बोलते जाना, 2 बार बोलना है। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बोलो, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और जो भी मेरा ये लेक्चर, वही बच्चे फॉलो कर पाएंगे जो मेरा लेक्चर फॉलो करते हैं ना, तो वो मेरे साथ याद करेंगे, ठीक। फिर है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर उल्टा, यहां से sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। बोलिए, sin स्क्वायर थीटा बराबर, मेरे साथ रिपीट कीजिए एज इट इज, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। सही है। अब देखो, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को पूरे को समझ लेते हैं, ठीक। देख लीजिएगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये प्रूफ करके बताए थे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कहां से आता है, तो cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और a और b के जगह पर थीटा रख देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर cos स्क्वायर के थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख दोगे तो यहां तक हम पहुंच गए, ठीक। अभी cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, ये सब फॉर्मूला हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आखिर हम ये cos 2 थीटा में ये 3 फॉर्मूला को क्यों ऐड किए, इसलिए ध्यान से देखो कि ये sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके मदद से आ रहा है, cos 2 थीटा की मदद से, इसीलिए हम लोग ऐसा यहाँ लिख रहे हैं। आया बात सुन, cos स्क्वायर थीटा किसके मदद से आ रहा है, यही फॉर्मूला के मदद से, यही फॉर्मूला के, इसीलिए इसमें इसको ये तीनों फॉर्मूला को शामिल कर लिए। सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया होगा, आप लोग याद करके भी आए होंगे, सही है। दूसरा वाला याद करो, लिखो, बोलो मेरे साथ, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलो मेरे साथ, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। दूसरा बोलिए, sin 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला 2 sin 2 थीटा बराबर, बोलो sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा। तुम ही से बोल रहे हैं, आप लोग सबसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तीसरा, अब ये तो sin 2 थीटा का 2 फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोग को। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 बार बोलना है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलिए मेरे साथ, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे बोल बोल के रटना होगा।
फिर अगला फॉर्मूला कि 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा बराबर कॉस साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा। ये जब ऊपर वाला प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस होगा। इसका मीनिंग बस इतना ही है, ठीक। तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। लेकिन हाँ चलो एक बार बोल लेने में क्या है, फिर से बोल लीजिए। 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा बराबर साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मेरे साथ बोल रहे हैं ना। अगला बोलिए, तो यहां से देखिए अब ये खत्म हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, यहां से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आ रहा है। तो बोल रहा है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखिए तो ये कहां किसके मदद से आया था, आपको याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी के मदद से। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए आप लोग, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ए और बी के जगह पर थीटा रख देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। फिर उसको कॉस से थोड़ा थोड़ा टेन में चेंज कर देंगे, तो साइन का फॉर्मूला टेन में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब तो इसी तरह से ये है फॉर्मूला आपको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं साइन 3 थीटा। तो 3 साइन थीटा क्या है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा। फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया cos 3 थीटा। अब साइन 3 थीटा को कैसे प्रूफ करते थे, लिख देते थे इसको साइन 2 थीटा प्लस थीटा, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते थे। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन 2 थीटा का वैल्यू रख देते थे और कॉस 2 थीटा का वैल्यू रख देते थे, फॉर्मूला आ जाता था, ठीक। उसी तरह से कॉस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कितना है 3 कॉस थीटा। बोलिए मेरे साथ, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक। tan 3 थीटा का फॉर्मूला बोलिए आप लोग, मेरे साथ बोलिए। tan 3 थीटा, जो भी बच्चा है सब बोलते रहेगा। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोलो फिर से, tan 3 थीटा बराबर tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद है, याद हो गया। ये तो cot 3 थीटा, ये इतना नहीं यूज में आता, लेकिन इसका एक बार अब लिखा हुआ है तो याद कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, cot 3 थीटा बराबर, बोलिए cot 3 थीटा बराबर cot क्यूब थीटा माइनस क्या है 3 cot थीटा अपॉन 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बोलिएगा, फिर से बोल लीजिए, cot 3 थीटा बराबर cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपॉन क्या है 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर कुछ, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा कि साइन 5 थीटा बराबर कुछ प्रूफ करना रह गया। मान लीजिए इसी को, साइन 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा फॉर्मूला के रूप में, है ना, साइन 4 थीटा। बताइए आपको अब ये सब निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, जैसे आप इसको लिख लीजिएगा कितना, साइन 3 थीटा और प्लस 2 थीटा, ठीक है। अब 3 साइन के ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला नहीं आता है, सब फॉर्मूला आता है, साइन 3 थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर साइन 4 थीटा बोलेगा तो आप एकदम आसानी से नहीं निकाल लेंगे, साइन 4 थीटा को लिख देंगे 2 थीटा प्लस 2 थीटा। और कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है 3 थीटा प्लस थीटा, है ना। तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, और साइन 2 थीटा या कॉस 2 थीटा का इधर तो फॉर्मूला है ही, यहाँ से इसको वैल्यू इसमें पुट करना है, सोल्व होकर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो साइन 5 थीटा बराबर, अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन है शायद ये आरडी शर्मा में एक क्वेश्चन है, या कोई बुकलेट में भी मिल जाएगा आप लोगों को कि साइन 5 थीटा बराबर प्रूफ करना, तो क्या कीजिएगा, साइन ए प्लस बी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। या कुछ भी रहेगा, ये बड़ा छोटा कुछ भी रहेगा तो हम लोग दिमाग लगा देंगे, और अभी हम लोग देखेंगे इसका उपाय। तो यहाँ से एक बात हम सीख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि भाई
ट्रिग्नोमेट्री में अभी जो कंपाउंड एंगल में हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसके बाद अचानक आ गए मल्टीपल एंगल में। थोड़ा समझिए अभी, है ना, कि मल्टीपल एंगल में आ गए। तो मल्टीपल एंगल में क्या करो कि पहले मल्टीपल कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला सब याद कर लो। पहला बात, कंपाउंड एंगल वाला साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इस तरह से 2 sin a cos b, सब फॉर्मूला ये सब याद कर लो। उसके बाद जैसे ही मल्टीपल एंगल में तुम आए, तुम क्या करोगे, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि अच्छा फिर क्या करना है कि सबका फॉर्मूला 2 थीटा के फॉर्म में और 3 थीटा के फॉर्म में याद कर लेना जरूरी है। इतना फॉर्मूला याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि जो आगे आने वाला सवाल है, जो ये सब सवाल है, वो तो आसानी से बन जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। सिर्फ इसके ही मदद से, ध्यान दीजिएगा कि आगे जो भी फॉर्मूला बनेगा अब इसके मदद से बनेगा। क्योंकि ये फॉर्मूला किसके मदद से बना, ये फॉर्मूला हम लोग को कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले से बनाई है, ये सारा फॉर्मूला आया है। इसका मतलब है कि अब जो आगे आने वाला फॉर्मूला बनेगा या आगे आने वाला कोई कंसेप्ट, जब तक कोई नया कंसेप्ट नहीं आ जाता है तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो देखो अब क्या करेगा, अब हम लोग लिखना, अब लिखवा रहे हैं कि हाफ एंगल फॉर्मूला। यही फॉर्मूला को हाफ एंगल में लिखिए, किसमें, हाफ एंगल फॉर्मूला में। तो टॉपिक का नाम दीजिएगा इसको, ये पूरा फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा कॉपी पर और उसके बाद बढ़िएगा, ठीक है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला भरने जा रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं पहला से, है ना। तो हाफ एंगल कहने का मतलब कि देखिएगा यहां पर है कि थीटा से 2 थीटा के रूप में, थीटा से 2 थीटा के फॉर्म में जाने के लिए, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, थीटा से 2 थीटा के फॉर्म में जाने के लिए। आ रहा है मजा, ठीक है ना। तो ले लो डबल मजा, थीटा से डबल ना, तो फॉर्म में जाने के लिए। ओहो, देख रहे हैं ना कितना मजा आने वाला है। यही चीज को बस लिखना। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लिखिएगा यहां से को थीटा से 2 थीटा में जाना है, मतलब कि थीटा क्या होता है, थीटा या लिख दे या एक्स लिख दे, 2x लिख दे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सब एंगल के रूप में यहां लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, एंगल के रूप में, ठीक। तो हम लोग कह देते हैं, देखिएगा कि मान लेते हैं यहां से कि 2 थीटा बराबर क्या, 2 थीटा बराबर ए, कितना मान लिए, ए, या एक्स मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक्स आप लोग बचपन से मानते आ रहे हैं, है ना। ये एक्स बहुत तंग करता है ना, हो समझ रहे हो, नहीं समझे हो, अभी थोड़ा और बड़ा हो जाओ तो समझ में आएगा। थीटा बराबर कितना हो गया, x/2, थीटा बराबर कितना हो गया, x/2, ठीक। तो लिख दो यहां पर cos 2 थीटा, 2 थीटा के जगह पर क्या रखेगा, x रखेगा, और थीटा बराबर कितना आ गया, x/2। तो यहां से यहां तक के फॉर्मूला में क्या करेंगे हम लोग, 2 थीटा के जगह पर x रख देंगे और थीटा के जगह पर x/2 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ वैल्यू रखना है ना, कि 2 थीटा के स्थान पर x को रखना है और थीटा के स्थान पर x/2 को रखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ठीक ना। अब यही फॉर्मूला 2 थीटा के जगह पर x रख दिए, x cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। देखिए हाफ एंगल में आ रहा है ना। देखिए थीटा से 2 थीटा, यहां ओह गलत बात, थीटा से θ/2 कर लीजिएगा ना, थीटा से θ/2 के फॉर्म में जाने के लिए, 2 थीटा नहीं, ठीक है। थीटा से θ/2 के फॉर्म में जाने के लिए, है ना। यहाँ x है तो यहाँ कितना आ गया, x/2, इसीलिए ये हाफ एंगल फॉर्मूला बोलेंगे। दूसरा कि क्या बोलेंगे कि cos x बराबर क्या बोलेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। तीसरा बोलिए cos x बराबर कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 - 1।
चौथा क्या लिखेगा, 2 थीटा की जगह पर x रखना है, रख दिए, और थीटा की जगह पर x/2 रखना है। तो tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बोलिए कोई शिकायत है? सही है। 4, ठीक है। अब इसमें पांचवा, ये पांचवा फॉर्मूला को क्या लिखेंगे, पांचवा फॉर्मूला को लिखेंगे साइन स्क्वायर, थीटा की जगह पर x/2, थीटा की जगह पर x/2। तो साइन स्क्वायर लिखिएगा, साइन स्क्वायर x/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस x/2। कॉस स्क्वायर छठा क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर x/2 बराबर 1 प्लस कॉस x/2। सतमा क्या लिखिएगा, tan स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। अब यहां से हम 3-4 लाइन बोलेंगे, वो 3-4 लाइन पे जरा ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं, वहां से आपको पूरी बात समझ में आएगा। ठीक, जैसे हमने क्या किया कि हाफ एंगल फॉर्मूला में आ गए। ठीक है, ठीक है। अब बताइए यहां x है, या कोई बच्चा पहले थोड़ा सा एक सेकंड धैर्य रख करके हम लोग काम कर लेते हैं। हमने क्या किया कि यहां जो cos 2 थीटा था उसको हाफ एंगल में करने के लिए 2 थीटा को x मान लिया और थीटा बराबर x/2 आ गया। मतलब कि cos x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos x को ऐसे लिख सकते हैं, cos x को ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए तो कि अगर मान लीजिए कि आपसे कहीं ये यूज करना आ जाए, मान लीजिए ऐसे आ जाए कि cos 5x, ध्यान दीजिए यहां पर कि cos 5x बराबर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5x/2 माइनस साइन स्क्वायर 5x/2 है, क्योंकि हमको तो पता है ना कि जो भी यहां थीटा है उसके आधा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, ये यही ने कह रहा है कि cos 2 थीटा जो इसका डबल है, इसको आधा करके तुम कोई भी फॉर्मूला रहे थीटा की जगह पर यहां पर कुछ भी रखो, ये आधा हो जाएगा, कोई शिकायत नहीं ना, ये आराम से ये फॉर्मूला होगा। अब बोलेगा आपसे कि कोई cos 7x बराबर cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2। बताइए कोई शिकायत है आपको? हमको पता है कि इसका आधा करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जब cos 2 थीटा, यहां 2 थीटा तो आधा आधा करके फॉर्मूला में बैठा दिए हैं, प्रूफ भी कर दिए, तो क्या ये थोड़ी ना गलत होगा, ये भी तो सही होगा। क्या है, थीटा की जगह पर क्या है, 2 थीटा की जगह पर 5x है, 2 थीटा की जगह पर क्या है, 5x है। आ रहा मजा? खोपड़ी को यहाँ ध्यान से लगाते रहिएगा ना, और कंसंट्रेशन बनाते रहिएगा, और खाना हल्का खाना खा के बैठा कीजिए पढ़ने के लिए मेरा लेक्चर, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। सोना नहीं है, ठीक ना? हाँ, तो क्या कीजिएगा, क्या कह रहे हैं फिर से सुन लीजिए कि जो भी इसका मतलब हमको यहाँ से ये समझ में आया कि ये तो फॉर्मूला वही चीज को ऐसे लिखा हुआ है, क्या मतलब हो गया। अब हम इसको भी याद करें, इसको भी याद करें, नहीं, हम लोग एक समझ पैदा कर लेंगे, समझ लेंगे कि अच्छा cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो यहाँ डबल है वो आधा में हो जाता है। इसीलिए तो लिखवाए थे कि 2 थीटा से, यहाँ पे लिखवाया है ना कि 2 थीटा से थीटा में जाने के लिए, देखिए तो 2 थीटा से थीटा में जा रहे हैं हम लोग, है ना, और एक्चुअली ये भी तो वही हो रहा है ना भैया, थीटा से थीटा/2। ये क्या मतलब हो गया, इसका यहां पर आधा, इसका भी तो यहां पर आधा है, तो ऐसे लिखने से क्या आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, फॉर्मूला भूल जाएंगे। इसको आप अलग याद कीजिएगा और इसको आप अलग याद कीजिएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, अब हम लोग को समझ में आ गया, आप लोग को भी समझ में आ गया कि यहाँ जो डबल रहता है उसका आधा करना रहता है। अब यहाँ कुछ रहेगा तो उसका आधा कर लेंगे। जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम cos 5x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 5x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5x/2 लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा, एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जो यहाँ था उसका यहाँ पर वो उतना बटा 2 कर दिया, 2 थीटा तो थीटा, यहाँ 5x तो 5x/2, cos 5x तो 5x/2। बोलिए कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया क्या मामला है? तो ऐसा ही अब हम आगे फॉर्मूला में लिखने जा रहे हैं, ठीक, आगे फॉर्मूला में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, अब हम लोग इसको, ये वाला को, हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया, ये 1 से 7 हो गया। अब हम लोग 8 से 15, 8 से 15, 8 से 15 कीजिए। क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस खाली सबको आधा कर देना। हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, आधा करिए। आधा कैसे कीजिएगा, लिखिए साइन 2 थीटा बराबर, तो 2 थीटा के जगह पर क्या करना है, x, और थीटा के जगह पर x/2। ठीक, मतलब 2 थीटा के स्थान पर x पुट कर देना है और थीटा के स्थान पर x/2 पुट कीजिए। लिखिएगा साइन x बराबर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। बताइए क्या किए, 2 थीटा के जगह पर x और थीटा की जगह पर x/2 रख दिए, आ गया फॉर्मूला। साइन x बराबर, ये फॉर्मूला हो गया पहला, 8वां, ये था 8वां हो गया। 9वां देखेगा मेरा बच्चा, क्या है कि साइन x बराबर 2 tan x/2। यहां देखिए 2 थीटा के स्थान पर x रखना है और थीटा के स्थान पर x/2, तो रखेगा, लिखेगा साइन x बराबर 2 tan x/2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। देख रहे हैं, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। 9वां 10वां क्यों भी क्या करोगा, क्या करेगा कि 2 थीटा के स्थान पर आपको x रख देना है और थीटा के स्थान पर x/2 रखो। तो 10वां क्या फॉर्मूला हो गया, tan 2 थीटा, तो tan क्या हो गया, 2 थीटा की जगह पर x, tan x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अरे भैया x/2 ना, देखिए यही फॉर्मूला हो गया ये 10। अब ये बच गया 11 नंबर, तो 11 नंबर में क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस साइन x बराबर क्या हो जाएगा, साइन x प्लस माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, x/2 ना, x/2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कोई बच्चा बोलेगा हाफ एंगल, कोई 1/4 एंगल में, है ना, ऐसे भी तो कर सकते थे आप। 2 थीटा बराबर x था, तो 2 थीटा बराबर क्या मान लीजिएगा, x/2 मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब इसको हाफ एंगल, अब कंफ्यूज आप नहीं करिएगा ना, फॉर्मूला से कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्या करना है, ये आधा किया हुआ है, ठीक ना, x था तो 2 साइन x/2 cos x/2 ऐसे रख दिए। अब इसको भी क्या है, लिख लीजिए 11 नंबर। हाँ, यहां पर ये थोड़ा सा मीनिंगलेस टाइप हो जाता है, ये 3 थीटा/2, यहाँ 2 थीटा नहीं ना है, क्या है 3 थीटा, तो इसका हम लोग एज इट इज याद रखेंगे। अब आप लोग को कुछ कुछ दिमाग में ये बात समझ में आ गया कि अच्छा एक में कुछ करना नहीं रहता है, करना क्या रहता है कि जहां डबल है उसको हाफ में कन्वर्ट करना रहता है। तो यहां पर अगर हम चाहें तो हाफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां तो नहीं होगा, यहां क्या करेंगे, यहां, अच्छा यहां भी है तो लिख दो। ऐसे क्या लिखेगा, जैसे कोई बच्चा बोले सर इसको भी लिख के बताइए ना, कुछ नहीं करना तो बोल लो ना भैया, लो साइन x बराबर क्या लिख सकता है तुम, ऐसे है तो साइन x का फॉर्मूला देखो, यहां पर साइन x का फॉर्मूला, यहां पर तुमको अगर इसको चेंज करना है उस तरह से, देखो साइन देखना, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लो अब तुम 3 थीटा बराबर x मान लो, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर x/3, थीटा 3 थीटा की जगह पर कितना पुट करना है x, और थीटा की जगह पर x/3। लो ये हो गया 3 साइन x/3 माइनस 4 साइन क्यूब x/3। बताइए ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला में कोई अंतर है, अरे ये चीज बात थोड़ा सा ज्यादा सुंदर दिख रहा है ना, कि साइन 3 थीटा ये थोड़ा सा कलिष्ठ दिख रहा है, कि ये इसका है ना, कि ये x है तो x/3 है, 1/3 2/3। अभी आप लोग को फ्रैक्शन से थोड़ा बहुत डर लगता है ना, कि सर यहाँ x है यहाँ x/3 है, अगर डायरेक्ट, लेकिन अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज लिखा हुआ है। वैसे ही आप इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 cos क्यूब x/3 माइनस 3 cos x/3, है ना। उसी तरह से tan x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, 3 tan x
माइनस एक्स बाई थ्री माइनस टेन क्यूब एक्स बाई थ्री अपॉन क्या लिखेंगे 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई थ्री। बताइए अब ये सब फॉर्मूला वही चीज ने लिखा हुआ है, इस बात को समझ जाइए आप लोग कि जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है भैया। बस खाली अब कोई बच्चा थ्री थीटा देखिएगा ध्यान से, कोई और ऐसा भी कर दे, इसको मिटा रहे हैं ना, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए कोई बच्चा क्या करेगा, हम और इसको कलिष्ट बना देते हैं। लो जैसे कोई बच्चा एक्स है ना, अब इसको और कलिष्ट कैसे बनाएगा, मिटा रहे हैं ना, देखो ऐसे लो, है ना। तो ये सब अब आप लोग को मामला समझ में आ जाए। जैसे अब ये कोई का क्या करेगा, यहाँ पर x के जगह पर देखो, x के जगह पर क्या कर दे रहे हैं हम, x बाई थ्री पुट कर दे रहे हैं। लो x के बराबर a बाई थ्री, तो नया फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। साइन क्या है a बाई थ्री, x के जगह पर a बाई थ्री, ठीक है। तो x के जगह पर a बाई थ्री रख दो, तो थ्री साइन x बाई तीन है ना, तो x बटा तीन बराबर कितना हो जाएगा, हम क्या कर दिए हैं कि x बराबर एक a बटा तीन रख दिए, तो x बटा तीन बराबर a बटा नाइन हो जाएगा, है ना। तो थ्री साइन a बटा नाइन माइनस फोर साइन क्यूब a बटा नाइन। अच्छा तो उसी तरह से cos a बाई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, फोर कॉस क्यूब a बाई नाइन, x बाई तीन बराबर a बाई नाइन, ठीक है, और माइनस थ्री कॉस a बाई नाइन। और उसी तरह से tan a बाई थ्री इक्वल्स टू थ्री tan a बाई नाइन, एक्स बाई थ्री की जगह पर a बाई नाइन रखना है, और माइनस tan क्यूब a बाई नाइन अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए बाई नाइन। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपको कैसे भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन आप बनेंगे नहीं, क्योंकि आप इसके ट्रांसफॉर्मेशन को, आप इसमें जो बदलाव आ रहा है फॉर्मूले में, आप समझ चुके हैं पूरी तरह से कि कभी कभी क्या करता है, यही चीजवा को कहीं से भी उटपटांग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए ये कहां से आपको नजर आ रहा है कि ये फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही रूप में है, दोनों क्या है, एक ही रूप में है, लेकिन लग रहा है कि ये दोनों एक रूप में है, नहीं ना। तो देखिए यहां पर भी वही चीज, देखिए इसका जो यहां थ्री थीटा है, तो इसका तीन से भाग किया हुआ, इसका एक बटा तीन पार्ट यहाँ, इसका भी तो यहाँ a बटा तीन है, तो इसका भी एक बटा तीन पार्ट तो यहाँ है ना, है ना, एक बटा तीन पार्ट यहाँ है, एक बटा तीन पार्ट यहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दोनों सेम है, बस खाली क्या है, अलग अलग रूप में लिखा हुआ है। तो अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको भी अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लिख लेंगे ना हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया कंप्लीट, ठीक है। कल क्वेश्चन तो करवाए ही थे इस पे। हाँ अब कुछ लिखना है, क्या कीजिएगा, लिखिएगा, साइन क्यूब थीटा लिखवा दिए थे, अब लिखिएगा थीटा बाई टू से उल्टा। अभी हम लोग पढ़ते थे ना, देखिए ध्यान से, यहां पर हाफ एंगल फॉर्मूला लिखे थे, हाफ एंगल, देखिए यहां पर ये सब मिटा रहे हैं ना, यहाँ लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, हाफ एंगल फॉर्मूला लिखे थे, और अभी जो हम एक्सप्लेनेशन दिया आप लोग को, जो एक्सप्लेन किए वो क्या बोले कि थीटा से थीटा बाई टू जाने के लिए, यही ना लिखे थे, देखिए आप लोग पीछे कॉपी पर नोट किए होंगे, तो यही ना नोट किए हैं कि थीटा से थीटा बाई टू जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब उल्टा फॉर्मूला है ना, थीटा बाई टू से थीटा में जाने के लिए हम लोग दो फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो कि दो फॉर्मूला से ही काम चल जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो लिखते हैं उसको लिखिएगा थीटा बाई टू से थीटा में जाने के लिए एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कैसे लिखिएगा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, थीटा बाई टू से थीटा में जाने के लिए, है ना,
जाने के लिए, ठीक। तो थीटा बाई 2 से यहां पर भी है ना कि देखिए थीटा इसका डबल हो जा रहा है ना, इसका डबल हो जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला भी इसमें ऐड हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी यहां पर ऐड हो जाएगा। तो बल्कि आप लिख सकते हैं, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, अभी लिखवा चुके हैं लेकिन इसमें फिर से दोबारा लिख लीजिए, है ना। और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और तीसरा tan स्क्वायर थीटा बराबर बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो तीन फॉर्मूला है, देखिए थीटा के जगह पर हम थीटा बाई 2 पुट कर दिए। इसको यही फिर से मीनिंग पर जाइएगा, अर्थ को समझिएगा कि देखिए तो यहां जो 2 गुना है उसी का ना आधा है, यहां कितना है, यहां आधा है तो इसका 2 गुना है। देखिए तो इसका यहां 2 गुना, इसका यहां 2 गुना, इसका यहां 2 गुना, इसका यहां 2 गुना 2 गुना। क्लियर? तो इसे लिखा जा सकता है। अब थीटा फिटा है एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दे, कोई मतलब नहीं हमको, है ना। तो ये समझ में आ गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब जो हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो 2 फॉर्मूला है, वो लिखिएगा। वो है पहला, चौथा में है उस, और ये तीनों फॉर्मूला को एज इट इज लिखिएगा ना, ये तीनों फॉर्मूला को एज इट इज लिखिएगा। लेकिन ये जो 2 फॉर्मूला लिखवा रहे हैं इसको बॉक्स में रखना है ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? ये चौथा नंबर है कि tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये पांचवा क्या हो गया भैया? पांचवा हो गया आपका हो गया, पांचवा हो गया कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा। ओहो कोई हाँ देखिए थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है, समझिएगा। ये जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग याद कर लीजिएगा ध्यान से, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए यहाँ से ये जो दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, ये सब जो फार्मूला इतना ज़्यादा बतलाया जा रहा है ना, ये एनडीए में खास करके ये सब छोटे छोटे सवालों से ज़्यादा बन जाता है, या एडवांस में, जब एडवांस में 2 ही में ये सबसे क्वेश्चन बनता है। एनडीए में जब एनडीए का आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना, 12th के बाद जो बच्चा इंटरेस्टेड होता है एनडीए का भी एग्जाम देता है कुछ, तो एनडीए वाला जो एग्जाम देता है उसमें ये सब फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। वहाँ पर साइन 15 डिग्री का मान पूछ देगा, कॉस 15, कॉस 7.5 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, कॉस 54 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, तो वहाँ पर काम आता है ये सब एक्चुअली में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इसको प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। क्या लिखेगा? जैसे देखो क्या लिखेगा, tan थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 बराबर साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे गुना कर दो, 2 लिखना, ऐसे लिख देना, tan थीटा बाई 2 बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तुम लोग 2 स्टेप में लिख लो, नहीं तो कहेगा सर सब स्टेप में काट लेते हैं सर, हम लोग को समझ में आता नहीं है। लिखिए तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 गुना 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन, ये तो कॉस थीटा सिर्फ है, कॉस थीटा बाई 2। हम क्या कर रहे हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 से ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो, ऊपर क्या हो जाएगा हाँ ये सब मिटा रहे हैं। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, यहां से यहां ये है ना, यहां देखिए क्या हो जाएगा, लिखिएगा ऊपर हो जाएगा tan थीटा बाई 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2,
ऊपर वाला किसका फॉर्मूला है, देखिए तो 2, यहां पर अगर θ/2 रख दीजिएगा तो यहां क्या होगा, थीटा रखिएगा। अरे भैया इसका यहां आधा कर रहे हो ना, तुम यहां पर θ/2 रखेगा तो यहां तो और आधा ना होगा। जैसे देखो भुला गया अभी, जो जैसे क्या लिखेगा, देखो यहां से cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। तो 2 sin स्क्वायर θ/2 बराबर कितना होगा, इसको इधर लेते आओ, 2 sin स्क्वायर θ/2 बराबर 1 - cos थीटा, यही रख दे रहे हैं तो 1 - cos थीटा। और नीचे किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन थीटा का, है ना, साइन थीटा, यहां पर थीटा रखेंगे तो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया 1 - cos θ/sin थीटा। आया बात समझ में, ठीक। तो ये 4 नंबर हो गया, प्रूफ हो गया। cot θ/2 इसी को पलट दो, है ना, इसी को पलट दो। 4 नंबर प्रूफ कर, 5 नंबर प्रूफ करें, देखिएगा 5 नंबर तो प्रूफ कर दे रहे हैं। हाँ देखिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर में कोट उसी को पलट दीजिए, tan θ/2 बराबर कितना हो गया 1 - cos θ/sin थीटा, लीजिए तो cot θ/2 बराबर sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, लिखो ऊपर नीचे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 1 + cos थीटा, और नीचे गुना कर दो 1 - cos थीटा को 1 + cos थीटा। अब बताइए ऊपर तो हो गया, ऊपर को एज इट इज रहने दो, गुना मत करना, sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा, नीचे कितना हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो लिखिए इसको sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा, और ये कितना हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा से sin थीटा खत्म, तो ये आ गया 1 + cos θ/sin थीटा। लीजिए ये भी 5वां फॉर्मूला हो गया। अब देखिएगा, अब ये हो गया आपका टोटल हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया खत्म, ठीक ना। अब हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला खत्म। अब आप लोग को जितना फॉर्मूला यहां तक लिखवाए हैं, जो पहला मेन बताया था, जो यहां तक चार्ट बनाए थे ना, उसमें क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट इसको याद रखना है, ये वाला। तो चौथा और 5वां एक चार्ट बनवाए थे यहां तक, हाफ एंगल फॉर्मूला को 10-20 बार बोल लीजिएगा, कम से कम 20 बार बोल लेना, ठीक है, ताकि वो भी समझ में आ जाए, याद भी रहे, ठीक। वो तो जब उधर वाला याद हो जाएगा तो ये वाला याद हो जाएगा, और ये दोनों फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए इसके साथ। आया बात सुन, ठीक। चलिए तो इसको नोट कीजिए, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इस पे जो क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा, ठीक है। तो लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 7.5 डिग्री, sin 15 डिग्री, फिर क्या है sin 18 डिग्री, sin 36 डिग्री, sin 22.5 डिग्री, sin 67.5 डिग्री, sin 75 डिग्री, सबका वैल्यू निकालिए, है ना। लिखिएगा क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7.5 डिग्री, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बढ़िया से लिखिएगा, फाइंड, इसको होमवर्क है आप लोग को के लिए ना, हम 2-4 बता देंगे और आप लोग से सब बनवाएंगे ना, और हम आंसर सब लिख देंगे, सिर्फ प्रूफ करना रहेगा। sin 7.5 डिग्री, sin 15 डिग्री, फिर कितना है sin 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री भी है ना, हाँ जी एकदम होगा, 22.5 डिग्री, फिर क्या है sin 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, और sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री, sin 18 डिग्री, sin 36 डिग्री, ऐसे वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। जो भी रहेगा हम निकाल देंगे, और एक चार्ट बनवा करके पूरे sin cos tan का लिखवा देंगे, आया बस समझ में।
लेकिन प्रूफ करना होगा, सब कुछ आपको करके बताएंगे और कुछ आपको भी करना होगा। क्या एक ही बात आप हमसे करवाइएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे हाँ शुरू हो जाइए। तो अब देखिए तब हम लोग थी क्या करेंगे, वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी पढ़ेंगे, वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी। आधा घंटा या 20 मिनट और लगेगा, 20 मिनट का और लेक्चर है। जैसे सोचिए तो कि साइन 15 डिग्री का आप कैसे मान निकालिएगा, लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोले क्या बोले, साइन ए इंटू बोले ये बोले ना, बोले ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। बोलिए कोई शिकायत है आपको, है नहीं ना। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, एक जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए, बी की जगह पर 30 डिग्री रख दीजिए। तो 45 में से 30 जाएगा तो कितना होगा, 15 डिग्री। बस मेरा बच्चा, और कुछ नहीं करना, लिखो बस। यही देखो ना कितना मजेदार है। इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के उसके जो उसको आप अपने परिवार की तरह मान के अगर उसमें आप मजा लीजिएगा ना तो वो आपको मजा देगा। आप उसको पढ़ाई के बोझ की तरह मानिएगा ना। जैसे हम लोग क्वेश्चन मैथ में अगर फंस जाते हैं तो ऐसा नहीं, हम सोचते हैं कि अरे यार आज कितना बढ़िया दिन है कि जो क्वेश्चन में फंस गए। हाँ बशर्ते कब, वो चैप्टर पूरी तरह समझ में आना चाहिए। आपको ऐसा कोई भी बात नहीं समझ में आता हो, आप समझदारी में कमी मत कीजिएगा। पहले जो चीज हम पढ़ा चुके हैं उसके पहले तक पूरा 100% समझ में आना चाहिए, पूरा लेक्चर नोट्स लेक्चर, ठीक ना। तब की हम बात कर रहे हैं। तब आप अगर उस जिस किसी दिन भी आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आपको अच्छा फील होना चाहिए, और हमको तो अच्छा फील होता है। जैसे बताइए कि अभी जैसे क्योंकि अभी हम आप लोग को शुरुआत में पढ़ा रहे, दुनिया की हर एक बातें हमें भी नहीं आती तो हम भी सीखते हैं, है ना। तो जिस दिन नया सीखते हैं तो उस दिन मजा आता है, आया ना बात समझ में। तो उस तरह से आपको भी एक्सप्लोर करना है, आया बात समझ में। और मैं तो आपको सारा ट्रिक दे ही रहा हूं, बजाते चलो। लिखो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, यही ना आएगा 45 डिग्री। ये लिखो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। यहां से तो आपको किसका मान आ जाएगा, साइन 15 डिग्री का मान आ जाएगा, है ना। 45 में से 30 जाएगा तो 15। अब इस साइन 45 का मान पता है कि ये सब भी नहीं पता है, नहीं पता है तो कुटाइएगा ना, कुटाइएगा थुराइएगा, मतलब कि है ना, खोज रहे हैं आप लोग, है ना, डोज। जब तक थोड़ा सा डोज मिलेगा, जो बच्चा को नहीं याद है, जो बच्चा को याद है वो बहुत सुंदर। cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2। कितना आ गया फॉर्मूला, √3 - 1/2√2। अब cos 15 डिग्री का क्या करेगा, cos 45 - 30 करके cos का फॉर्मूला लगा देगा, तो वहां से क्या आ जाएगा, √3 + 1/√2। यहाँ पता है ना कि cos a - b में यहाँ प्लस फॉर्मूला होता था, यहाँ सिर्फ प्लस हो जाएगा, बस बात खत्म। बाद बाकी तो आना सेम ही है, ठीक है। तो ये काम करना आपका। एक तो साइन 15 निकल गया, अब cos 15 भी निकल गया। आपको बताया ना कि cos 45 - 30 की जगह तो cos का भी निकल जाएगा, साइन का वैल्यू निकल गया और cos का वैल्यू निकल गया। दोनों को डिवाइड कर दोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, tan का आ जाएगा। साइन cos tan भी आ गया, अब तो जो चाहिए आपको सब मिल गया ना। साइन 15 का भी वैल्यू मिल गया, cos 15 का भी मिल गया और tan 15 का मिल गया। tan 15 का मान होता है 2 - √3। और आपको याद होना चाहिए, जो हम स्टार लगाएंगे ना वो याद होना चाहिए आपको। साइन 15, cos 15, tan 15, ये सब याद होना चाहिए, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। फिर साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, ये सब भी कुछ याद कर लेना ना। लेकिन ये सब को याद इतना जल्दी मत करना, उसको बार बार खाली पढ़ लेना और उसको घेर लेना कि सबको याद कर लेना है, याद कर लेना, देखते देखते याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये सब जैसे आप साइन 18 का मान, साइन 36 का मान, तो ये सब कब याद करोगे, कब, जैसे जब एकदम एडवांस के एग्जाम के पहले, उसके पहले तो तुम इतना बार पलट चुके होगे कि बस एक बार देखोगे और याद रह जाएगा, है ना। क्योंकि एग्जाम जाते वक्त थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है ना,
तो उसके पहले अगर आप पूरी तैयारी कर लिए हुए रहेंगे, पूरा रिवीजन कर लिए हुए रहेंगे, तो आपको पता है, जैसे सिंपल सी बात है कि घर से खाना खा करके निकले हैं, तो अगर रास्ते में थोड़ा धूप बारिश भी आ जाएगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर आप भूखे पेट निकले, मतलब कि आप पढ़ कर नहीं गए हैं, पढ़ कर एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो आपसे फ्रस्ट्रेट होइएगा, आपसे तो एग्जाम तो निकलना दूर की बात है। इसलिए हम लोग क्या करें कि जब भी आप घर से निकलिए अपने मंजिल की ओर, तो हमेशा भोजन करके निकलिए, क्योंकि बाहर कोई पूछने वाला है नहीं, ये तो पक्का, ठीक है। तो वही चीज है, कहने का मतलब है कि कंसेप्ट को अच्छे से हम समझ के जाएंगे तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझ के जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन 15 का मान निकल गया। अच्छा, अब साइन 7.5 डिग्री का मान निकालना, कैसे निकलेगा हो साइन 7.5 डिग्री का? साइन 15 का तो बता दिए, कॉस 15 का भी बता दिए, टेन 15 का भी। यहां से अब हमको निकालना है साइन 7.5 डिग्री। तो साइन 7.5 डिग्री का कोई आसान उपाय बताओ, सोचो। देखो क्या होता है, देखना, साइन 7.5 डिग्री का बहुत ही मजेदार बता रहे हैं ना। साइन 15 डिग्री हो गया, चलो साइन, देखिए ना, ये क्योंकि हम साइन 15 डिग्री की मदद से ही क्या निकालेंगे, साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए आपको पहले ये बताएं। लिखिएगा, देखिएगा, क्या आप लोग को तो फॉर्मूला बताए हैं कि cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो क्या हो जाएगा, क्या कीजिएगा, हमको क्या करना है, थीटा के जगह पर 15 डिग्री रख दीजिए, थीटा के जगह पर 15, ना 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 ना, साइन ऐसे ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये वाला यूज करो। cos थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1, ये वाला यूज करेगा तब बनेगा ना। देख रहे हैं, तो ऐसे आपको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं आता है। देखो, अरे भैया यहाँ पर cos 15 डिग्री रखेगा तब नहीं है 7.5 डिग्री आएगा। 2 साइन स्क्वायर 15/2, 15/2 ही ना 7.5 होता है, ठीक। अब इसको इधर में लिख दो, 1 -1, और cos 15 का मान कितना बताए, अभी ने बताए हैं, √3 + 1/2 √2, और नहीं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा देगा, वहां से भी आ जाएगा ना। सही बात, ये तो सोचे ही नहीं। cos 45 - 30 करने की क्या जरूरत। कोई बच्चा बोलेगा सर डायरेक्ट cos 15 डिग्री बराबर cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से ये वैल्यू आए, सब करना है। इतना आपको मैथमेटिक्स में वर्क करके बढ़िएगा, छोड़ करके मत बढ़िएगा, मेरे जुबान पे चलिएगा तो एग्जाम पक्का निकलेगा, जुबान को छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, नहीं होगा तो रिपोर्ट कीजिएगा कि सर हम नहीं हो रहा, इससे कम में काम चल सकता है, आप हमसे पूछ लीजिएगा, है ना। ऐसे मैथमेटिक्स में छोड़ के कि नहीं सर तो बोल दिए तो क्या करना जरूरी नहीं। हम जब बोल दिए मतलब कि हम बोल दिए, मतलब करना है तो करना है, नहीं अगर आपसे नहीं हो रहा आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक ना, लेकिन करना जरूर है। cos 15 का मान ये हो गया, रख दीजिए √3 + 1 कितना हो गया 2 √2, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 15, और ये -1 आएगा तो ये +1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15/2 डिग्री। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको देखिए ध्यान से। हाँ, कहा गया, तो 2 साइन स्क्वायर 15/2 को 7.5 डिग्री लिख दें, 7.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 2 √2 + √3 + 1 कितना हो जाएगा 2 √2। ये पहले से है, 2 से और डिवाइड कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये 4, ठीक है। तो ये हो गया, देखिएगा 2 √2 + √3 + 1 और 4 √2 आया बात समझ में। तो ऐसा कीजिए कि गुना कर दीजिए, लिखिए 4 √2, तो कितना हो जाएगा 2 √2, ऊपर भी √2 से गुना कीजिएगा ना, अपने से जब गुना किए यहाँ तो ऊपर भी गुना कीजिएगा, तो 2 √2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, ये √2 से √2 2 4, और √6 + √2, और नीचे कितना हो गया 8, फिर से 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 8 +
2√6 प्लस 2√2 और बटा 16। ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री का मान। देखिए अब इतना बड़ा वैल्यू आपसे पूछेगा नहीं, इतना पक्का है, आपसे ये नहीं पूछेगा, लेकिन खैर पूछ ही दिया तो आपको वैल्यू निकालने आना चाहिए, लेकिन पूछेगा नहीं, इतना पक्का। ऐसा क्यों पूछेगा? ये बेवकूफ़ी करने वाली बात। हाँ लेकिन पूछ भी देगा तो हमें इतना हिम्मत होना चाहिए कि हमको तो सब आता है, हम निकाल लेंगे। ठीक है। हाँ एक अरे यही होगा ना कि जैसे आप सोचिए, जब आप एक्सेलेंसी के ऊपर चले जाते हैं, कहने का मतलब आपने सब फॉर्मूला याद कर लिए, सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो अगर इतना फंसा देगा तो आप लोग कहेगा बस बस बस, तो आप माइंड में कब बना लीजिएगा? अच्छा आधा मिनट या 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, बना ही लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन बहुत तगड़ा, और जो जो हम छोटी छोटी बातें बोलते हैं उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जोड़ घटाओ गुना भागा एलसीएम, ये सब जो जल्दी जल्दी करने को बताते हैं ना, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यही सब ज़्यादा मार्क्स आपको मतलब लाएगा, ठीक है ना। फिर शॉर्टकट भी बताएंगे ना, शॉर्टकट वो ऐसा शॉर्टकट जो मतलब कि ये सब तो ठीक है कि ये कुछ ऐसा शॉर्टकट जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो मेथड के माध्यम से, कुछ वैसा शॉर्टकट जो डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। लेकिन खैर अभी हम लोग सीख लेते हैं चैप्टर। लिखिएगा साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, तो इस पर रूट चढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? साइन 7.5 डिग्री बराबर अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√6 प्लस 2√2 और बटा 4 बटा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। ये आंसर। अब बस साइन 7.5 डिग्री का मान निकल गया, ये हो गया, ये हो गया। अब साइन 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? साइन 22.5 डिग्री का तो साइन 45, देखिए ध्यान से कैसे किससे करें। साइन 22.5 डिग्री, यहां पर देखिए, यहां पर थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखिए, तो ये 45/2 हो गया, फिर काम खत्म। भाई कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? जेई की तैयारी करने के लिए या मैथमेटिक्स में अच्छा होने के लिए सबसे पहली बात कि आपको एक्सेलेंट तभी आप हो सकते हैं जब आप में रटने की क्षमता ज़्यादा हो, समझने की क्षमता ज़्यादा हो, कैलकुलेशन की क्षमता ज़्यादा हो। वो तीनों क्षमता ज़्यादा रहेगा, और अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे इस पर काम करते रहिए और आपका बिल्डअप हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। वो कितना लिखेंगे? कॉस 45 डिग्री बराबर 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 2 माइनस 1। कॉस 45 1/√2 और प्लस 1 और बाई 2 साइन स्क्वायर 45/2 मतलब 45 का आधा 22.5, तो लिख लो साइन 22.5 डिग्री। बताइए ये कितना हो जाएगा? 1 + √2/√2 अपॉन ये क्या हो जाएगा? ये डिवाइड कर दो 2 बराबर। अब देखिए जोड़ घटाव भी नहीं आता है ना, तो जिंदा रहने के लिए क्या है, तब तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा और हमसे कुटाना होगा, है ना। ये हाथों से मतलब दक्षिणा लेना होगा, पिटना मतलब पिटाना होगा। तब ये आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक के मार में बहुत ताकत होता है। आपको ये हमको खुद नहीं पता था, लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू किए तब हमको एहसास हुआ कि ये हाथ जब कलम उठाता है ना, अजय प्रोफेशनल, ऐसे तो हम अपने आप को शिक्षक नहीं मानते, हम ट्रेनर मानते हैं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर, है ना। मैं एक ट्रेनर हूँ, टीचर नहीं हूँ। शिक्षक बहुत बड़ा चीज़ होता है, शिक्षक, है ना। और मैं आई डू नॉट वांट टू बी अ टीचर, मैं टीचर कभी बनना नहीं चाहूँगा। आप लोग को हमेशा एक दोस्त, एक हमसफर, जो आपके सब क्या सफलता में सिर्फ मददगार साबित हो। अब शिक्षक विक्षक नहीं हो, उतना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वर्ड हो जाता। और आज की दुनिया में वैसा कोई रिलेशन बढ़िया रहा नहीं, है ना। तो हम लोग इंसानियत को ढंग से अच्छे से अपने दूसरे में एक दोस्त का हम एक हम सफ़र की तरह एक दूसरे को इज्जत करें, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, तो लिखना साइन स्क्वायर 22 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, क्या हो जाएगा? देखो अब इसको तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, इतना नोट कर लिया, नोट करो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 22.5, यहां से देखो अभी वैल्यू इसका अंडर रूट हो जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट करो, तो लिख लेंगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, तो साइन 22.5 डिग्री का मान हो जाएगा 22.5 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा भैया?
√2 से गुना कर दोगे तो साइन 22.5 का हो जाएगा 1 प्लस √2 अपॉन 2√2। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा √2 प्लस 2 और बाई 2। ये आंसर देख लेते हैं। साइन 22.5 डिग्री का मान कितना है, 22.5 डिग्री लिखे ही नहीं है। हाँ है तो साइन 22.5 डिग्री, हाँ है वही। √2 माइनस √2 दे रहा है। क्या है, साइन 22.5 डिग्री का 2 माइनस √2, हम लोग का आया 2 प्लस √2। ओके 2 हो। अरे यार ये भी गलत है, ये भी गलत। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। भारी भारी मिस्टेक। कोई बात नहीं, हम जल्दी से कर देते हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है ना। देखिए आप लोग से बात करने में, समझाने के चक्कर में ये गलती हो गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ रहे हैं ना, ये गलती और कुछ नहीं हुआ। लिख लीजिएगा कोस 15 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना 15/2 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, कोस 15 बराबर √3 प्लस 1/2 √2। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो बस कुछ नहीं यहाँ पर करना है और 15/2 डिग्री निकालना है। ठीक, क्या हो जाएगा, लिख लो यहाँ से, देखो ना अभी लिखना, उसको काट दीजिएगा। अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे काट दीजिएगा। लिखिएगा 1 माइनस √3 प्लस 1/2 2√2 माइनस √3 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर साइन 15/2 बराबर 7.5 डिग्री। कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1/2 से कर देंगे तो 4√2 √2 से ऊपर ने से कितना से गुना कर दें, 2√2 से गुना कर दो डायरेक्ट। तो ये 16 हो जाएगा नीचे, तो वर्गमूल आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ऊपर भी 2√2 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुना करना है बस, 8 माइनस 2√6 माइनस √2 बटा 16 तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ये 4 हो गया। इसी का अंडर रूट साइन 7.5 डिग्री बराबर इतना का अंडर रूट। उसी तरह से किसका मान निकालना है, कॉस, यहाँ पर थीटा की जगह पर 45 डिग्री रख दो तो कॉस 45 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना 45/2 तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री लिखेगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 1 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो साइन 22.5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/2 1 माइनस, तो एलसीएम लगा तो कितना हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। एलसीएम लगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये गुना करो, √2 माइनस 1/2 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ ना वही कमा करना। तो ये आ जाएगा 2 माइनस √2 अपॉन ये तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तो ये बटा 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था आप लोग को समझाने के, समझा रहे थे ना तो इधर फॉर्मूला ध्यान से देखे नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बस यार फॉर्मूला रखना और कैलकुलेशन करना आ जाएगा ना। साइन 22.5 हो गया, अब कोई बच्चा पूछेगा 22.5 डिग्री हो गया, ठीक। हाँ चलिए तो इतना रहने देते हैं आज के दिन, इतना के बाद कुछ और कर लेते हैं, फिर कल हम लोग समझ लेंगे आधा घंटा, फिर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। बाय बाय, टाटा, पढ़िएगा।